हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रो, जो लोग हमारे साथ नए जुड़ते हैं, कि मैं RO सुपर टेट एस्पिरेंट हूँ। तो आप अगर RO सुपर टेट या फिर BPSC, TRE, PRT और जूनियर की प्रिपरेशन करते हैं, साथ में RRB टीचर की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जो भी क्वेरीज हो आपकी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर रिप्लाई जरूर कर दूंगी। और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि क्योंकि हमारे हर ब्लॉग में गीता जरूर दिखता है, तो आप लोगों का सवाल होता है कि क्या आप गीता पढ़ती हैं? तो जी हाँ, मैं पढ़ती हूँ। जवाब अगर एक लाइन में दूँ तो क्योंकि रेगुलर में नहीं हूँ गीता पढ़ने में, बट हाँ कभी कभी पढ़ लेती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है, या जब मुझे लगता है कि अब काम से ज़्यादा ज़रूरी मुझे मेंटल पीस है, काम से ज़्यादा ज़रूरी अपने आप को मोटिवेट करना है, तब मैं गीता पढ़ती हूँ। गीता को एक गाइड बुक की तरह मैं पढ़ती हूँ कि मुझे जीवन में गाइड कर रही है ये बुक। बाकी मैं आध्यात्म से कहूँ कि उस लेवल पे जाके जुड़ी हूँ, तो उस लेवल पे नहीं जाके जुड़ी हूँ। इस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का अपना पर्सनल व्यू हो सकता है, बट मैं गीता पढ़ती हूँ अपने लाइफ गाइडेंस के लिए, कि मुझे जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। वहाँ से बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे मिल जाते हैं, जो कि मुझे किसी पर्सन से नहीं मिल सकते हैं। और शुरू से मेरा भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रहा है। मैं सुपर पावर में बहुत बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, एक शक्ति है जो पूरे विश्व को चला रही है। तो इस वजह से भी मुझे बहुत सुकून मिलता है गीता पढ़ने पे, तो पढ़ती हूँ। और आप लोगों को भी अगर ऐसा लगता है कि पढ़ना चाहिए, तो एक दो बार आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पॉजिटिविटी वहाँ से आती है तो बिल्कुल पढ़िए, नहीं पॉजिटिविटी आती है तो सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। सो फ्रेंड, अभी सुबह के 11:30 बजे हैं और आज ब्रेकफास्ट पे ही काम चलेगा। आज लंच नहीं बनेगा, तो हमने चाय बना लिया और साथ में हमने 2 चीले बना लिए। कई बार ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिल पाता है, तो या तो ब्रेकफास्ट या फिर लंच स्किप करना पड़ता है। तो अक्सर हम ब्रेकफास्ट स्किप करते थे, बट हमने सोचा कि नहीं, अब ब्रेकफास्ट डेली का होगा। लंच भले कभी कभार स्किप हो जाए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 चीला हमने बना लिया और सॉस के साथ हमने चीला खा लिया। काफ़ी हैवी ब्रेकफास्ट हो जाता है, तो उतना इशू नहीं आता है। शाम को थोड़ा जल्दी डिनर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, आजकल डेली ब्लॉग नहीं आ रहा है, इस वजह से आप लोगों के बहुत सारे कमेंट पेंडिंग पड़े रहते हैं, जिसका मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो एक कमेंट मुझे रिसीव हुआ है कि क्या, एक नहीं 2-3 लोगों के ये कमेंट थे कि क्या हम यूपी टेट पास हैं तो हम RRB में अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके नोटिफिकेशन में वो सब चीज़ें ऐसी हैं कि बाद में उसको करेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप अगर यूपी टेट के बिहाफ पे फॉर्म भर रहे हैं तो आप उसमें कभी भी नौकरी नहीं पा सकते, ये चीज़ क्लियर है। उसमें सिर्फ सीटेट पास वालों को वैलिड माना जाएगा, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है और यूपी टेट आपका स्टेट गवर्नमेंट का एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो आपके पास अगर सीटेट है, भले ही मार्क्स उसमें कम है आपके, अगर आप अपने कट ऑफ पे क्लियर कर रहे हैं, जैसे OBC या SC हैं, अगर OBC SC ST वाले 82 मार्क्स पाए हैं तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप जनरल हैं, अगर 90 नंबर आपका है तब भी आप फॉर्म फिलअप करिए। ये मत सोचिए कि यूपी टेट में आपका 150 में से 120-130 नंबर है और आपका सीटेट में अगर 90 नंबर है, तो हम अगर यूपी टेट का सर्टिफिकेट लगाते हैं तो हमें वहाँ पे ज़्यादा वैलिडेशन मिलेगा या हमें वहाँ पे कुछ बेनिफिट उसका मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एलिजिबिलिटी टेस्ट लगाइए, यानी कि सीटेट की मार्कशीट लगाइए, बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए। नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, और इतनी मेहनत के बाद जब आपको ये पता चलेगा कि सिर्फ इस गलती की वजह से आपको बाहर कर दिया गया कि आपने सीटेट की जगह पे यूपी टेट की मार्कशीट लगाई थी, तो उस समय क्या सिचुएशन होगी और आपकी मनोस्थिति क्या होगी, इस चीज़ को आप खुद नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये छोटी छोटी गलतियां आप लोग बिल्कुल भी मत करिए। इस चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए कि उसमें आपका इंटरव्यू होने वाला है तो उसमें आप यूपी टेट की मार्कशीट लगा देंगे, उसमें ज़्यादा स्कोर आपने किया है तो वहाँ पे आपको उसका कुछ बेनिफिट देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सो फ्रेंड, जिस हिसाब से दिल्ली चुनाव के परिणाम आए हैं, देख के ऐसा लग रहा है कि पब्लिक को एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रही हूँ, बट अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसका क्रेडिट उसको देना चाहिए। तो केजरीवाल जी ने एजुकेशन पे बहुत अच्छा वर्क किया था उन्होंने, और उसका रिस्पॉन्स भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में देखने को मिलता है। बट उसके बाद उनका हार जाना ऐसे लग रहा है कि अपने यहाँ प्राथमिक शिक्षक भर्ती के आने की उम्मीद थोड़ी सी मुझे कम लग रही है, क्योंकि जितनी हाइप चाहिए थी उतना अपने यहाँ का माघ मेला दे दिया है, यानी महाकुंभ दे दिया है। उतनी हाइप उतना TRP, तो पता नहीं योगी जी आगे क्या करेंगे, उसको लेके मैं एज ए एस्पिरेंट थोड़ा सा डाउट फील कर रही हूँ। बाकी आपका जो भी ओपिनियन होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो आज था हमारा करंट अफेयर्स का वीकली टेस्ट, तो मैंने उसको किया कंप्लीट। उसके बाद करंट अफेयर्स की अपनी मैगजीन मैंने रीड की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें याद करनी है। और आप देख रहे होंगे इस टाइम पे जो अदर डिपार्टमेंट के भी एग्जाम हो रहे हैं, वहाँ पे प्रीवियस मतलब 1 साल पुराना करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। तो उस चीज़ को देख के थोड़ी सी टेंशन हो रही है हम लोगों की। तो कई बार एग्जाम की डेट आई और कई बार पोस्टपोन हुई, तो कहीं अगर पुराना करंट अफेयर्स पूछ लिया तो
सो फ्रेंड, आज आप लोगों के साथ एक चीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी रेड पेन खत्म हो गई तो मेरे पास एक रेड पेन पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसको यूज करने से पहले मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। तो ये रेड पेन और ये एक पेपर मेट जो कि मुझे देवांशु भाई ने गिफ्ट किया था जब हम लोगों का यूपीपीएससी पे प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें वो आए थे और उन्होंने कहा था कि दीदी हम प्रोटेस्ट के लिए नहीं आते बट मुझे आपसे मिलना था इसलिए मैं आया। तो बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ यार कि ऐसे भाइयों का सपोर्ट है, ऐसी बहनों का सपोर्ट है मेरे पास, और आप लोग इतना दिल से मुझे सपोर्ट करते हो। थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया। जितना मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूँ उतना कम है। बस ऐसे ही आप लोग सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा। बाकी आप लोग हमसे मिलने आना चाहते हैं मिल सकते हैं, और कुछ गिफ्ट लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट दिल से शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो। वो किसी तोहफे से कहीं ज़्यादा मेरे लिए कीमती है, क्योंकि किसी का सपोर्ट, किसी का प्यार इस तरीके से मिलना मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे मिलेगा। जब मैंने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी मुझे लगा था कि कौन मुझे सब्सक्राइब करेगा, बट आज आप लोगों की वजह से यहाँ पे हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे, तहे दिल से आप सबका शुक्रिया। ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए, ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो ये मेरी इच्छा थी कि जब भी मैं उस पेन को यूज करूँगी उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी। सो फ्रेंड, अभी मैं एनसीईआरटी में जो पढ़ रही हूँ वो पढ़ रही हूँ लोकतांत्रिक राजनीति, यानी ये आपकी कक्षा 9 के लिए बुक है एनसीईआरटी की, तो वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ अभी। वैसे तो एनसीईआरटी मैंने हिस्ट्री की पढ़ रखी है बट पॉलिटी की मैंने नहीं पढ़ी थी, तो अभी मैं नई इस बुक को खरीद के ले आई हूँ और मैं इसको स्टार्ट की हूँ पढ़ना। अभी मेरी फर्स्ट रीडिंग चल रही है, और वैसे पॉलिटी हमारी कंप्लीट है, बट पॉलिटी कंप्लीट होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब आपकी एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पूछ देता है तो एनसीईआरटी जब तक आपकी पढ़ी नहीं होगी तब तक आप रिप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर जगह सिर्फ कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। तो इस वजह से हमें पूरी एनसीईआरटी पढ़नी थी। मैंने सोचा कि चलो रिस्क क्यों लेना, 10 से 15 दिन लगेगा, हम 9th और 10th की एनसीईआरटी कंप्लीट ही कर लेते हैं, क्योंकि पिछला ईयर का पेपर जब मैंने उठा के देखा तो उसमें डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो इस वजह से मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ, और कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा आप लोग। ये मैं बीपीएससी जूनियर के लिए बता रही हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। और इसमें बहुत सारे चैप्टर नहीं है, 5 चैप्टर दिए हुए हैं, जिसको बहुत इजीली आप अगर एक चैप्टर भी एक दिन में पढ़ते हैं तो 5 दिन में आपकी एनसीईआरटी एक रीडिंग तो कंप्लीट हो ही जाएगी। बस ये है कि आप यूं ही पढ़ते मत जाइएगा, थोड़ा सा इसको समझने का भी प्रयास करिएगा। तो अभी हमारी यहाँ से स्टडी चल रही है। जब मैं सेकंड रीडिंग करूंगी, पॉइंट को हाईलाइटेड करूंगी, तब मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो ये बुक आप लोग देख सकते हैं, और बहुत ही कम इसमें चैप्टर दिया हुआ है, तो आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप अपने नोट्स का पीडीएफ शेयर कर दीजिए, तो पीडीएफ शेयर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं चलिए आज की वीडियो में आप लोगों के साथ अपना नोट शेयर कर देती हूँ, जो कि हमारी कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये पहला चैप्टर है और कुछ इस तरीके से हमने नोट्स प्रिपेयर किया हुआ है। जो लोग बिगनर हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हें नहीं समझ आता है कि हमें किस तरीके से नोट्स बनाना चाहिए। तो एक बार मैं कहती हूँ, अगर आपको आइडिया नहीं मिल रहा है तो एक बार जरूर कहीं से कोर्स परचेज कर लीजिए। आप एक बार टीचर के गाइडेंस में पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। क्योंकि जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी ना, तब तक आप ये सोचेंगे कि हम सब कुछ पढ़ लेंगे, तो सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिलेबस इतना छोटा नहीं है और जीएस का क्राइटेरिया बहुत बड़ा है। तो सब कुछ नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि हम लोगों को नौकरी चाहिए। एक अपॉर्चुनिटी अगर मिस हो जाती है तो कितना लंबा इंतजार करना पड़ता है, ये बहुत अच्छे तरीके से मैं समझ चुकी हूँ और बहुत अच्छे से मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो मैं ये बिल्कुल भी आपको सलाह नहीं दूंगी कि आप रिस्क लो, और एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी मत करना। जब भी किसी टीचर का गाइडेंस आप ले रहे हो, उस टीचर की बात को पूरी तरीके से सुनो, बहुत फायदेमंद होती है वो चीज़ें। एक टीचर है जो सही मायने में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आजकल तो शिक्षा का भी व्यवसायीकरण कर दिया गया है एक तरीके से। तो आपको कोई कोर्स भी परचेज करना है तो बहुत सोच समझ के कोर्स परचेज करना चाहिए, मैं ये सलाह दूंगी आपको। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपको शुरू में तो बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, बट जब आप कोर्स परचेज कर लेंगे तो वैसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता है। तो वो गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। थोड़ा सा सस्ता के चक्कर में कोई ऐसे वैसे कोर्स मत परचेज कर लीजिएगा। थोड़ा सा आप ट्रायल वगैरह ले लीजिए। अगर आपके कांटेक्ट में कोई है तो उससे आप पूछ लीजिए कि मुझे कहाँ से कोर्स परचेज करना चाहिए, उसके बाद ही कोर्स परचेज करिएगा। तो ये हमारी कंप्लीट हिस्ट्री की नोट्स है, जो कि समाज सुधार आंदोलन पे आके ख़त्म हुई है। इसके बाद हमारी जो कंटिन्यू क्लास अभी शुरू हुई है वो शुरू हुई है एंशिएंट हिस्ट्री की, तो मैं उसको जल्दी कंप्लीट कर लूँगी। एंशिएंट में मॉडर्न जितना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मॉडर्न का क्राइटेरिया काफ़ी बड़ा है और मॉडर्न बहुत लेंदी सिलेबस था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया इसको कंप्लीट करने में। और बीच बीच में क्लासेज हम रोक भी दे रहे थे, क्योंकि अदर सब्जेक्ट भी हमें पढ़ने होते हैं। एक सब्जेक्ट को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो फिर आप कह सकते हो कि उसमें तो इंटरेस्ट आपका बिल्डअप हो जाता है, बट बाकी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ने का मन करता है। तो वो गलती मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ। बाकी ब्लॉग कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू लेके आती रहूँ। तो चलिए अब मैं फोकस्ड होकर अपनी स्टडी करती हूँ और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं
हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो फ्रेंड्स, जल्दी बीपीएससी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे बीपीएससी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। वैसे तो आप लोगों ने स्टार्ट किया होगा, बट इतना डिमोटिवेशन होगा, मुझे पता है कि पढ़ा नहीं जा रहा होगा, बहुत सारे लोगों से समझ नहीं आ रहा होगा कि कहाँ से शुरुआत करें, क्योंकि जब बैक टू बैक आप फेलियर फेस करते हो तो हिम्मत कहीं ना कहीं टूट जाती है। बट अपने हिम्मत को समेटना है और जिंदगी में आगे बढ़ना है, क्योंकि पढ़ने को हर कोई पढ़ रहा है। जो लोग अपने हिम्मत को समेट के आगे बढ़ रहे हैं वही लोग सफल हो रहे हैं। तो ये नहीं सोचना है कि हमने हारा तो बहुत गलत हो गई चीज़ें, नहीं, आपने हारा तो क्यों हारा, इस क्वेश्चन का आंसर जिस दिन आपको मिल जाएगा उस दिन अगला रिजल्ट आपका होगा। तो आपने 3 पेपर में क्या गलतियां करी है, अगर तीनों पेपर आपने दिया है TRE 1, 2 और 3, तो उसमें क्या क्या गलतियां आपसे हुई हैं, उन गलतियों को एनालाइज करिए अच्छे से और उस पर काम करिए ताकि अगला रिजल्ट आपका हो।